साथियों नमस्कार। आज साथियों हम चर्चा करेंगे सॉइल सैंपल कैसे लिया जाता है। सॉइल सैंपल लेने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए उसमें मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। पहला ये है ऑगर। ऑगर ऊपर हैंडल लगा हुआ होता है, इसमें ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस पर निशान बने हुए होते हैं 15 सेंटीमीटर। जैसे ये बना हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ ये 25 सेंटीमीटर, ऐसे ही पूरा इसमें 1 मीटर तक का निशान बना हुआ होता है। जितना भी आपको गहरा सैंपल लेना है उतना इसको मिट्टी में गाड़ना है। कितना सैंपल गहराई में लेना है ये आपको इससे पहली वीडियो में बताया गया है। दूसरा आपको चाहिए एक फावड़ा, ये फावड़ा चाहिए आपको। तीसरा एक खुरपी चाहिए सॉइल सैंपल लेने के लिए, ये खुरपी है। चौथा आपको एक पॉलीथीन शीट चाहिए जिस पर हम सॉइल सैंपल को 4 भागों में डिवाइड करके कई बार ये प्रोसेस हमें करना है और 500 ग्राम तक लेके आना है। उसके बाद जब सैंपल बन जाएगा तो एक छोटा पॉलीथीन चाहिए जिसमें 500 ग्राम मिट्टी आ जाए। ये नॉर्मल पॉलीथीन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धागे से बांध सकते हैं, या फिर ये जिप वाला होगा तो और अच्छा है। और एक हमें ट्रे चाहिए इस तरह का जो सॉइल सैंपल लेकर के हम मिट्टी इसमें रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से सॉइल सैंपल लेना है। ऑगर से सैंपल लेना है, इस तरह से इसको दबाया जाता है। प्रेशर से आपको दबाते जाना है, दबाते जाना है। जितना गहराई में आपको लेना है सैंपल उतना इसको दबाते जाना है। ये अच्छा है, अगर आपने एक बार लिया इसको कई सालों तक आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर मिट्टी जो आ जाती है उसको निकाल के आपको रखते जाना है। इसी तरह से आपको 7 से 8 जगह से मिट्टी लेनी है। इस तरह से आपको ऑगर को घुमाते घुमाते सैंपल लेना है। इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, इस ऑगर में ऊपर से मिट्टी नहीं जानी चाहिए, नीचे की मिट्टी ही इसमें आनी चाहिए। इस तरह से आपको ये 7 से 8 जगह से ले लेना है। इसके बाद इसको निकाल के हम रख लेंगे ट्रे में। निकाल लो इसको, ट्रे में ले लो मिट्टी। इसी तरह से आपको ये 7 से 8 जगह से सैंपल लेना है। यदि आपके पास ऑगर नहीं है तो आप खुरपी फावड़े की सहायता से भी सॉइल सैंपल ले सकते हैं, लेकिन इसमें वी के आकार का आपको निशान बनाना है। वी के आकार का चिन्ह बनना चाहिए। और कितना गहरा बनना चाहिए ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। वी के आकार का आपको निशान बनाना है खुरपी फावड़े की सहायता से। इस तरह से वी के आकार का निशान आपको बना लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि वी के आकार में जो मिट्टी आई इसमें बीच में, इसके अंदर जो मिट्टी थी उसको हमने लिया नहीं, उसको फेंक दिया, पूरा बाहर निकाल देना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसी मिट्टी को ले लेते हैं, जबकि ये सॉइल सैंपल लेने का सही तरीका नहीं है। ये मिट्टी आपको नहीं लेनी है। अब इसके बाद इसके साइड से, दोनों साइड से जो मिट्टी है वो आपको निकालना है। बस निकालो, बुल्ले को ट्रे ले लो, ट्रे। ये बी के आकार का कट हमने बनाया है। इसके दोनों साइड से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में पार लेयर आपको निकालना है। वो सॉइल सैंपल होगा हमारा। किस तरह से निकालना है देखिए, ये 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में आपको पार कट करते जाना है इस तरह से। ये जो बीच में मिट्टी आई है इसको लेना है, लो इसको ट्रे में रख लेना है। 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में आपको निकालना है इसको। ये मिट्टी आ गई। ऐसे ही आपको इधर से भी 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में मिट्टी को निकालना है। निकालो, मोटाई पार लेयर। हाँ, कट बनाते समय जो मिट्टी आई थी उसको नहीं लेना है। दोनों साइड से वी कट का शेप का जो कट बना है इस तरह से आपको 7-8 जगह से सैंपल ले लेना है। ये देखिए, ये जो कट है बिल्कुल वी शेप में ही होना चाहिए। मिट्टी निकालने के बाद भी इसका शेप वी ही रहना चाहिए। इस तरह से हमने 7 से 8 जगह से मिट्टी ले लिया। सैंपल लेने के बाद ये पॉलीथीन हमने बिछा लिया और इस सैंपल में जो भी
कंकड़, पत्थर, स्टोन्स वगैरह या कोई बीड वगैरह या कोई खरपतवार वगैरह है, बीड है या घास का कोई रूट आ गया है या किसी पहले फसल का जड़ वगैरह है, रूट्स वगैरह हैं, उन सबको आपको बिल्कुल अलग कर देना है। बिल्कुल साफ इसको कर लेना है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिट्टी के अलावा कोई पदार्थ इसमें नहीं रहना चाहिए। इसको पूरी तरह से साफ करना है। हाँ, जब ये मिट्टी एकदम साफ हो जाएगा पूरा, आपको इस मिट्टी को इस पॉलीथीन शीट पे डालना है। पूरा मिट्टी को पॉलीथीन शीट पे डालना है। पलट दो इसमें। ये पॉलीथीन शीट पर लेने के बाद इसको आपको अच्छी तरह से बिल्कुल फैला लेना है। समान मोटाई में आप इसको शीट को अच्छे से फैला लेंगे। समान मोटाई में इस तरह से आपने इसको फैला लिया। ठीक है, इस तरह से समान मोटाई में आपने शीट पे सारी मिट्टी को फैला लिया। इसके बाद आपको इसको 4 भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में आपको इसको बांटना है। किस तरह से बांटेंगे? ये इस तरह से 2 भागों में हो गया और इस तरह से आपने इसको 4 बराबर भागों में हमने इसको बांट लिया। 4 बराबर भागों में बांटने के बाद आमने सामने का कोई भी 2 भाग फेंक देंगे और आमने सामने का कोई भी 2 भाग हमें रखना है। कोई भी 2 भाग हटा दो सामने वाला। एक ये पार्ट हमने हटा दिया और एक ये वाला हटाएंगे। आमने सामने के हमने 2 भाग हटा दिए और 2 भाग हमने रखा। इसके बाद जो बचे हुए 2 भाग हैं उनको अच्छे से फिर मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है आपको। जो 2 भाग बचे उन 2 भागों को आपको फिर से दोबारा से अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद फिर उसको समान मोटाई में पूरी शीट पर फैला लेना है। फैलाओ इसको। इसके बाद इसको फिर 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटो। बांटो 4 भागों में। फिर इसको 4 भागों में बांट देना है, बराबर 4 भागों में इस तरह से। इसके बाद फिर आमने सामने वाले कोई भी 2 भाग हमें हटा देने हैं और फिर उसके बाद 2 भाग हमें रखना है। इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। ये 2 भाग हमने फिर दोबारा से हटा दिया। ये आमने सामने के हमने दोनों भाग हटा दिए। इसके बाद जो 2 भाग बचे हैं इन दोनों भागों की मिट्टी को दोबारा से फिर अच्छे से मिलाना है, फिर मिक्स करना है। दोनों भागों को अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद फिर इसको 4 भागों में बांटना है और ये प्रोसेस जब तक करना है तब तक ये सैंपल का वेट केवल 500 ग्राम न रह जाए, क्योंकि सैंपल के लिए हमें केवल 500 ग्राम 500 ग्राम सॉइल लेना है। बाकी मिट्टी को सबको हमें फेंक देना है, हटा देना है। इसको फिर से 4 भागों में बांटेंगे। इसी तरह से ये प्रक्रिया हमें बार बार दोहरानी है जब तक सॉइल सैंपल केवल 500 ग्राम हमारा न रह जाए। फिर से हमने इसको 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांटने के बाद आमने सामने वाले कोई भी 2 भाग दोबारा से हमें हटाना है और उसके बाद जो बचे हुए भाग होंगे फिर उनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर से हमें इसको 4 भागों में डिवाइड करना है, बांटना है। ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक हमारे सैंपल का वजन 500 ग्राम न रह जाए। केवल 500 ग्राम हमें मिट्टी लेना है। इस तरह से ये प्रक्रिया बार बार दोहराने के बाद 500 ग्राम मिट्टी केवल बचा है। ये मिट्टी जब 500 ग्राम रह जाएगा उसके बाद हम इसको पॉली बैग में भर लेंगे।
सिंपल पॉली बैग होगा वो भी चलेगा, या जिप वाला होगा वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिट्टी इस बैग में भरने के बाद आपको एक स्लिप इसमें डालना है, और उस स्लिप पे क्या क्या लिखा हुआ होगा मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ। ये क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए उस स्लिप में। ये पूरा मिट्टी बैग में भर लिया, और बैग में भरने के बाद जो स्लिप उसमें डालेंगे, इसमें आपका अपना नाम और पता होना चाहिए, खेत का नंबर या प्लॉट का नंबर जो भी है वो इसमें होना चाहिए, सैंपल लेने का दिनांक क्या है, कब किस डेट में आपने सैंपल लिया है वो होना चाहिए, पूर्व में ली गई फसल का नाम, यानी पहले कौन सी फसल इस फील्ड में लगा था वो उसका नाम, फसल का नाम, और आगे ली जाने वाली फसल का नाम इसमें होना चाहिए, यानी आगे हम कौन सा फसल इसमें लेना चाहते हैं। इस तरह से ये जो स्लिप है आपको इसी बैग में ही डाल देना है, और ये बैग में डालने के बाद आपको सॉइल सैंपल टेस्टिंग कराने के लिए, मिट्टी की जांच कराने के लिए इसको भेज देना है। कहाँ भेजेंगे ये हमने पहली वीडियो में विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा की है। इस तरह से ये आपका सैंपल तैयार हो गया, इसको अब आपको लैब में भेज देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।